इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिखने में बहुत ही साधारण से दिखते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने का सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे काइल मेनार्ड, एक ऐसे व्यक्ति जो जिनके जन्म से ही हाथ और पैर नहीं थे, लेकिन वह बिना किसी कृत्रिम अंग के एक दिन अफ्रीका के सबसे बड़े माउंटेन, सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो को फतेह करते हैं और एक एमएमए फाइटर भी बनते हैं। अरुणिमा सिन्हा, भारत की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, जिनका 2011 में एक ट्रेन हादसे में पैर चला जाता है और वो फिर खड़ी होती है। 2013 में वो विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेती है और उसके कुछ ही सालों में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 बड़े माउंटेन्स को फतेह करती है और उनका सफर आज भी जारी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एक साधारण से गांव में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि परिवार के दबाव, परिवार के विरोध के बावजूद डेयरी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं और दूध की क्रांति लाकर, एक श्वेत क्रांति लाकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना देते हैं। सोनम वांगचुक, लद्दाख जैसे इलाके में जहां पर जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल है, शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लद्दाख में ओनली 5% लोग ही पढ़ पाते थे, 95% लोग तो पढ़ भी नहीं पाते थे। लेकिन सोनम वांगचुक के द्वारा लाई गई शिक्षा में क्रांति की वजह से लद्दाख में आज 75% लोग शिक्षित हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड मानी जाती है। यदि हम ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने लगे तो पूरा दिन कम पड़ सकता है। हमारे आसपास में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो दिखने में बहुत ही साधारण से दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो इन लोगों के पास में ऐसी कौन सी टेक्निक है, या फिर इनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं, या फिर इनके कौन से गुण हैं, या फिर इनको ऐसे कौन से सिद्धांत पता है जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं, सफलता के सिद्धांत। और जिन लोगों को ये सिद्धांत नहीं पता होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या फिर अपने मन चाहे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं सफलता के सिद्धांतों को काफ़ी हद तक कवर करती है एक किताब जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और जिसे लिखा है डेविड स्वार्ट्ज ने 1959 में। 1959 में लिखी होने के बावजूद भी आज ये किताब उतनी ही रिलेवेंट है, या फिर उतनी ही कारगर, उतनी ही उपयोगी है जितनी कि उस समय थी, क्योंकि सफलता के सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं होते। और आगे इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी किताब का डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है विष्णु कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तर्क सेतु में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ से ज़रूर आश्वस्त कराना चाहूँगा कि ये वीडियो उपयोगी भी होगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इस किताब का फर्स्ट चैप्टर। लेट्स बिगिन। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, मतलब विश्वास करें कि आप सक्सेसफुल होंगे और आप होंगे ही, एक दृढ़ विश्वास रखें। डेविड के अनुसार सफलता का सबसे बेसिक तत्व है सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास ही है जो कि सफलता को निर्धारित करता है। वो कैसे करता है, इसे डेविड समझाते हैं एक माउंटेन मूविंग एग्जाम्पल के आधार पर। डेविड के अनुसार यदि किन्हीं लोगों के समूह को ये पूछा जाए कि क्या माउंटेन को हिलाया जा सकता है, तो उनमें से 99% लोगों का यही कहना होगा कि माउंटेन को नहीं हिलाया जा सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन 1% लोग उसकी हामी भरेंगे कि माउंटेन को हिलाया जा सकता है। और अब यदि 5, 10, 15 या 20 साल बाद में कोई ऐसी टेक्निक की खोज होती है, या फिर ऐसी किसी यंत्र की खोज होती है जो कि माउंटेन को हिला सकता है, तो उस टेक्निक या उस यंत्र की खोज करने वाला उन 99% लोगों में से न होकर उन 1% लोगों में से होगा जो कि जिन्होंने हाँ भरी थी। वर्तमान में ऐसी कई खोजें हो चुकी है जो कि किसी माउंटेन को हिलाने से कम नहीं थी, जैसे कि चांद पर पहुंचना, ग्रहों की खोज, रोबोट, इंटरनेट, मोबाइल, ये आज की जो टेक्नोलॉजी है, ये एआई, वीआर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ऐसी कई सारी, और मेडिकल क्षेत्र में भी हमने बहुत सारी खोजें कर रखी जिनको
किसी माउंटेन को हिलाने से कम नहीं समझा जा सकता। यदि आज से 500,000 साल पहले जाकर किन्हीं लोगों के ग्रुप को या किन्हीं लोगों के समूह को ये पूछा जाए कि क्या ये चीज़ें जो भी वर्तमान में जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या ये चीज़ें संभव है, तो उनमें से 99% लोगों का कहना होगा कि ये चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन 1% लोग ऐसे होंगे जो हामी भरेंगे। और आज जिन लोगों को हम किताबों में पढ़ते हैं, जिन्होंने ऐसी खोजें करके इतिहास बनाया है, वो लोग उन 99% लोगों में से ना होकर उन 1% लोगों में से होंगे जिन्होंने 500 या 1000 साल पहले हाँ भरी थी। तो इस प्रकार हमारा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, हमारा जो सेल्फ बिलीफ होता है, हमारी सफलता को निर्धारित करता है। डेविड के अनुसार इस देश में हर दिन लाखों लोग नई जॉब को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो जॉब को ज्वाइन करते समय ऐसा सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति अपना इंटरव्यू ले रहा है या फिर इस कंपनी में, जिस कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी है, वहाँ तक, उस पोस्ट तक हम पहुँच भी पाएंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते 99% लोग। और वो कभी भी वहाँ पर पहुँचते भी नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोच पाते हैं। 1% में से भी सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं 1% में जो कि एक कामना मात्र करते हैं कि ये हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक ओनली कामना करने से कभी भी कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। उन 1% लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वास्तव में एक ड्रीम लेंगे उस पोस्ट तक पहुंचने का, और उस पोस्ट पर जो लोग अभी बैठे हैं उनके व्यवहार, उनकी चाल चलन, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके डिसीजन मेकिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उन चीज़ों को धीरे धीरे अपने ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। और एक दिन अप्लाई करते करते वो उस पोस्ट तक या फिर उससे भी कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच ही जाते हैं। आगे डेविड हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू यह बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ काम कैसे करता है। वो अपनी एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं। एक दोस्त जो अमेरिका में मोबाइल होम्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो लोगों से सलाह लेती, उसे कई लोग ऐसी सलाह दिया करते थे कि तुम्हें ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तो तुम्हारे पास कोई खास फंड है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और न ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। तुम्हें पहले तो जाकर किसी एक्सपीरियंस बंदे के अंडर में काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर स्टार्ट करना चाहिए। और आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तुम टिक नहीं पाओगे, तो तुम्हें ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डेविड की वो फ्रेंड उन लोगों को करारे जवाब देती थी और उनको बोलती कि बात रही कंपटीशन की, तो कंपटीशन का मैंने बहुत डीप अध्ययन किया है और मैंने ऐसे कई सारे सबूत जुटाए हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये जो बिजनेस है ये भविष्य में बहुत एक्सपेंड होने वाला है। अभी तो कंपटीशन है ही कहाँ। और बात रही एक्सपीरियंस की, तो मुझे खुद पर सेल्फ बिलीफ है कि मैं इस टाउन में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ बेच सकती हूँ। ये मुझे खुद पर विश्वास है। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उन लोगों के मुंह बंद हो जाया करते थे। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से एक दिन उसके टाउन के किन्हीं दो बड़े इन्वेस्टर्स का वह ध्यान आकर्षित कर लेती है और उन्हें इम्प्रेस कर लेती है। वो इन्वेस्टर्स उसके बिजनेस आइडिया में निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस प्रकार उसके फंड की समस्या भी खत्म हुई। आगे आने वाले कुछ समय में वह बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस रन करती है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन के दिखाती है। तो डेविड इस कहानी से यह बताना चाहते हैं कि यह हमारा जो सेल्फ बिलीफ होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक इंटरनली आंतरिक रूप से और एक एक्सटर्नली बाहरी रूप से। इंटरनली हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारा स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ हमारे दिमाग को प्रेरित करता है सफलता के रास्ते ढूंढने के लिए, सफलता के लिए जो संसाधन चाहिए वह ढूंढने के लिए, और इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है यह तरीका ढूंढने के लिए। और एक्सटर्नली जो सेल्फ बिलीफ होता है वो धीरे धीरे हमारी बातों में, हमारी चाल में, हमारी भाषा में, हमारे रहन सहन, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों में हमारे ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उस महिला मित्र की फंड की समस्या का समाधान हुआ था। डेविड के अनुसार बिलीफ ही महान परिणामों के पीछे का फोर्स है। इस दुनिया में जितनी महान खोजें हुई है या फिर जितनी महान किताबें लिखी गई है
उनके पीछे का फोर्स बिलीफ ही है। जबकि एक डिसबिलीफ, खुद पर आत्मविश्वास न होना, ये एक नेगेटिव फोर्स है जो कि असफलता के पीछे का कारण है। डेविड का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड गेट सक्सीड। खुद पर संदेह करो और फेल हो जाओ, और खुद पर विश्वास करो और सफल हो जाओ। आगे डेविड यह बोलते हैं कि लीडर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। हम हमारी ज़िंदगी में कई लीडर्स, हमारे मन में किन्हीं व्यक्तियों को लीडर्स मान लेते हैं और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये बढ़िया बात है। उन लीडर्स को ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो, उनका अध्ययन करो, लेकिन उनकी पूजा मत करो, उनको भगवान मत समझो। आप ये विश्वास रखें कि आप उनसे भी आगे जा सकते हैं, आप उनसे सीखकर उनको भी सरपास कर सकते हैं। हम किसी एक व्यक्ति को भगवान मानकर उसको बेस्ट मान लेते हैं और अपन को सेकंड बेस्ट मानते हैं। जो व्यक्ति सेकंड बेस्ट मेंटेलिटी रखता है वो सेकंड बेस्ट ही बन पाता है, कभी भी बेस्ट नहीं बन सकता। तो विश्वास रखें कि आप उनसे सीख कर उनसे आगे जा सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे डेविड विश्वास की ताकत बताने के लिए एक वाकया बताते हैं। डेविड एक बार बिजनेसमैन्स के किसी एक ग्रुप को विश्वास की ताकत का भाषण दे रहे थे। जैसे ही वो भाषण खत्म होता है, जैसे ही वो भाषण समाप्त होता है, एक व्यक्ति आता है उनके पास में और बोलता है कि मैं भी आपकी इस विश्वास की ताकत में विश्वास करता हूँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पहले एक बहुत ही साधारण सी जॉब करता था, मेरी आर्थिक कंडीशन बहुत ही बेकार थी, मेरी वाइफ फटे पुराने कपड़े पहनती थी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार थी कि हमारी चिंता यह थी कि हमारे बच्चों को एक बढ़िया स्कूल में कैसे पढ़ाएं। लेकिन आज हम एक बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे पास एक 2 एकड़ में फैला हुआ महल जैसा घर है, मेरी वाइफ के पास में बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज है। हम एक असली ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे बच्चे इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और तो और हम इन गर्मियों की छुट्टियों में छुट्टियां बनाने के लिए यूरोप घूमने जा रहे हैं। हम वाकई में जी रहे हैं। तो डेविड ने पूछा कि आपकी लाइफ में इतना सडन चेंज कैसे आया, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं पहले एक साधारण सी जॉब करता था और उसकी साधारण सी सैलरी थी, लगभग 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी थी। लेकिन एक दिन मैंने एक अखबार में ऐसी जॉब के बारे में पढ़ा जो कि जिसकी सैलरी इस सैलरी से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू देने जाना चाहिए, तो मैं चला गया इंटरव्यू देने। मैं उस कंपनी में संडे की इवनिंग को पहुंचता हूं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि इंटरव्यू तो मंडे की मॉर्निंग को होना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर किसी पास ही के किसी होटल में, रेस्टोरेंट में रूम ले लूँगा और वहाँ पर खाना खा के सो के सुबह इंटरव्यू दे दूँगा। लेकिन जब मैं खाना वाना खा के सोफे पर उस कमरे में बैठे बैठे पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझे खुद से घिन महसूस होने लगी। यार कितनी साधारण सी ज़िंदगी है मेरी, एक छोटी सैलरी है, मेरी वाइफ कपड़े तक नहीं खरीद पाती, हमारे बच्चे सही ढंग की शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं और मैं एक थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने एक कागज़ लिया और एक पेन लिया। उस कागज़ पर 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे जो एक समय पर मेरी ही कंडीशन में थे, मेरे साथ थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है और आज एक बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास में, बढ़िया पावर है उनके पास में। तो मैंने ये सोचा कि इन लोगों के पास में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत डीपली सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि इनके पास में ऐसा कुछ खास नहीं था, हर चीज़ में मैं ही आगे था। एक्सीलेंसी, एजुकेशन, हर चीज़ में मैं आगे था। तो वो लोग आज आगे कैसे निकल गए और मैं पीछे क्यों रह गया? मेरे बहुत सोचने के बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पीछे रहने का कारण है कि मैंने कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं, मैंने कभी शुरुआत की ही नहीं, मैंने कभी खुद को ज़्यादा के लिए योग्य समझा ही नहीं। इसी वजह से मैं आज इतना पीछे हूँ। और फिर पूरी रात मेरे दिमाग से मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने से निकलती रही कि मैंने इस कमी की वजह से, मैंने खुद को कम समझने की वजह से मैंने ज़िंदगी में क्या क्या खोया है, मैं कहाँ पहुँच सकता था और कहाँ पर रह गया। मैंने उस रात डिसाइड किया
कि मैं आज के बाद कभी भी खुद को कम नहीं समझूंगा। मैं हर चीज़ के लिए योग्य हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं सुबह उठकर इंटरव्यू देने गया। वहाँ पर आने से पहले मैं ये सोच के आया था कि मैं 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी मांगूंगा और मुझे मिल जाएगी। लेकिन उस इंटरव्यू में जाके मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मांगी और मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर उन्होंने स्वीकृत भी कर दी और मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी भी मिल गई। और मैंने फिर तन मन से काम किया और मेरी मार्केट में एक छवि बन गई, एक बिजनेस को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में। थोड़े दिनों बाद में मंदी आई। मंदी आने पर लोगों के बिजनेस कम हो गए, बिजनेस ठप हो गए। लेकिन मुझे और भी बिजनेस मिला, और भी काम मिला और ज़्यादा सैलरी मिली, क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन थी कि ये व्यक्ति बिजनेस को चला सकता है और मुझे इसकी वजह से और भी सैलरी मिली। इस प्रकार मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई। यही है विश्वास की ताकत। विश्वास की ताकत बताने के बाद में डेविड आगे बताते हैं कि इस आत्मविश्वास को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस सेल्फ बिलीफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के डेविड ने 3 तरीके बताए हैं। पहला है थिंक अबाउट सक्सेस। हमेशा आप जिस भी कंडीशन में हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी टास्क मिला है आपको, उसमें हमेशा सक्सेस के बारे में ही सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं ही कर सकता हूँ इसको, मैं योग्य हूँ इस काम को करने के लिए, मैं कर लूँगा इस काम को। इस थॉट को अपने माइंड पर डोमिनेट करने दो, फिर आपका माइंड अपने आप आपको सफलता के रास्ते दिखाएगा। दूसरा, कभी खुद को किसी से कम ना समझें। डेविड के अनुसार हर सफल व्यक्ति एक इंसान ही है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बस उन्होंने खुद पर विश्वास किया है, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो सके हैं। तो आप भी खुद पर विश्वास कीजिए, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरा, हमेशा बड़ा ड्रीम रखिए। यदि हम बड़े ड्रीम रखेंगे तो बड़ा प्राप्त करेंगे, छोटे ड्रीम रखेंगे तो छोटा प्राप्त करेंगे। डेविड के अनुसार ये जो बड़े ड्रीम होते हैं वो अक्सर आसान होते हैं और छोटे ड्रीम में ज़्यादा कंपटीशन होता है, वो ज़्यादा टफ होते हैं। तो हमेशा ड्रीम बड़ा रखिए। इस प्रकार आप अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सारांश बस यही है कि आपकी परिस्थितियां भले ही कुछ भी हो, आप कोई गरीब किसान है या फिर कोई ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई घरों में सफाई करने वाला है, कोई मायने नहीं रखता। आपकी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस आपका एक आत्मविश्वास। आप एक बड़ा ड्रीम देखिए, उस ड्रीम को फील कीजिए, उसको एक कागज़ पर उतारिए और जुट जाइए उसको पूरा करने में। यदि आपका जो बिलीफ है, आपका जो आत्मविश्वास है वो स्ट्रांग है, तो आपका माइंड अपने आप रास्ते दिखाएगा और जो हर सूचना जो आपको चाहिए वो आपकी जेब में है, मोबाइल में है। बस वो सूचना वेट कर रही है आपका कि आपकी इच्छा कब होगी। अंत में मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाई गई फर्स्ट वीडियो है। मुझे भी इस वीडियो में कई सारी कमियां महसूस हो रही है और आपको भी हुई होगी। तो मेरा निवेदन बस यही है कि आप कमेंट बॉक्स में उन कमियों को ज़रूर उजागर करें ताकि उनमें धीरे धीरे सुधार किया जा सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।